नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था आरएएस का सिलेबस, उसके अंतर्गत राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति वाला टॉपिक कंप्लीट कर कर हम दोबारा से राजस्थान का टॉपिक ढूंढते हुए हम पहुंच गए थे राजस्थान के भूगोल पर, जिसमें हमने शुरू किया राजस्थान का भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं हम कर चुके हैं कंप्लीट। अब हमारा बाकी है जलवायु की विशेषताएं। सेकंड नंबर के टॉपिक पर हम पहुंच गए हैं। उसके बाद हमारे इतने सारे टॉपिक अभी तक बाकी हैं, चलिए हम उन्हें भी फटाफट से कर देंगे कंप्लीट। आज का हमारा टॉपिक से संबंधित हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है। राजस्थान का कौन सा भाग है जो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन की तरफ पहुंचे तो उत्तरी पूर्वी, या फिर है दक्षिणी पश्चिमी, या फिर है पूर्वी पश्चिमी, या फिर है उत्तरी पश्चिमी। इसका सही जवाब हो जाता है दक्षिण पश्चिमी। मतलब कि जैसे मैं आपको मैप के थ्रू समझाना चाहूँ तो देखिएगा, जैसे ये राजस्थान का हमारा मैप होता है तो इसमें ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये जो दक्षिण पश्चिम वाला जो हिस्सा है जो गुजरात के टच में होके आता है, इस हिस्से से अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा हमारा राजस्थान प्राप्त करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात हो रही है अरब सागर की, तो हम आपको एक बार ये बता देते हैं कि अरब सागर की ओर जाने वाली जो नदियां हैं उनको यदि हम याद करें तो कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी। देखिएगा, जैसे कि माही नदी है, जाखम नदी है, सोम नदी है, ठीक है, पश्चिमी बनास नदी है। ये सभी क्या है, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों के नाम है। जैसे लूनी नदी है, लूनी की जो सहायक है, जो जुड़ी वगैरह सब इसमें आ जाएंगी। साबरमती नदी है, ये सभी क्या है, अरब सागर की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करने वाला जो जिला है वो कौन सा है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, या फिर है झालावाड़। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो जिला है वो कौन सा है फ्रेंड्स, है झालावाड़। ठीक है, आपको याद रखना है औसत, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। लेकिन स्थान की बात करें तो कौन सा आएगा, सिरोही में जो स्थित है माउंट आबू, वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। लेकिन क्वेश्चन की तरफ आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर जिला पूछा जा रहा है, इसलिए सिरोही नहीं आएगा। कौन सा आएगा, झालावाड़। सिरोही में माउंट आबू है वो स्थान है। हम बात करें झालावाड़ की तो देखिएगा, झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा व सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला माना जाता है। और आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम आंधियों वाला, मतलब गर्मियों में चलती है आंधियां मोस्टली, तो न्यूनतम आंधियों वाला जो जिला है वो भी कौन सा है फ्रेंड्स, झालावाड़ है। और सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है, श्री गंगानगर, जहां पर सूर्य की सबसे तिरछी किरणें या फिर वो पहुंच पाती हैं कहां तक, श्री गंगानगर तक। ठीक है, और बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधी आएंगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, जैसे ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारा यहाँ पर यदि हमारा इंडिया पड़ता है तो यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। यहाँ से यदि सूर्य चमकेगा तो सर्वाधिक सीधा कहाँ आएगा, नीचे नीचे हमारे बांसवाड़ा आएगा, और सर्वाधिक ऊपर है हमारे श्री गंगानगर। तो सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ प्राप्त होंगी हमें, श्री गंगानगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, पछुआ पवनों से, या हवाओं से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हमें राजस्थान में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है। बाड़मेर है, बीकानेर है, जयपुर है, या फिर है जैसलमेर। तो सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर हमारा सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा। बात करें हम जैसलमेर से संबंधित एक दो फैक्ट की तो देखिएगा, जो जैसलमेर है इसमें सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, उसको नाम है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सम। सम हमारे राजस्थान का ऐसा स्थान है जहां पर सर्वाधिक न्यूनतम क्या होती है, वर्षा होती है। और सर्वाधिक शुष्क जिला है, मतलब सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में, इसलिए सर्वाधिक शुष्क जिला है। और जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला पूछा जाए तो भी कौन सा आएगा, हमारा जैसलमेर जिला आ जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में वर्षा की अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है। आबू खंड में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, शेखावटी प्रदेश में, या फिर चंबल बेसिन में। इसका सही जवाब हो जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा की अधिक परिवर्तनशीलता जो है दृष्टिगोचर होती है, वही जैसलमेर वाला क्षेत्र आ जाएगा। आगे देखिएगा, उप आर्द्र जलवायु वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है। पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, या फिर लूनी बेसिन। इसका सही जवाब हो जाता है कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो हमारे उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
ऑप्शन शामिल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोपेन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन देखिएगा, इसका ऑप्शन क्या ऑप्शन है, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, या फिर भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, या फिर झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, या फिर जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। तो कोपेन का यदि हम BSHW वाला भाग देखें तो BSHW वाले भाग में कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर का दक्षिणी भाग, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो सही जवाब है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत होंगे, BSHW के अंतर्गत। चलिए हम आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाते हैं और हम आपको एक बात बता देते हैं। देखिएगा, जैसे हम मैप के थ्रू देखें तो ये जो फर्स्ट नंबर का आपको मैप दिखाई दे रहा है ये है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और जो सेकंड नंबर का है ये है थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। दोनों को हम कंपेयरली सॉल्व करेंगे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। इन दोनों में से ही जलवायु से संबंधित क्वेश्चन मोस्टली हर एग्जाम में राजस्थान के पूछा जाता है। देखिएगा, जैसे फर्स्ट मैप की तरफ बढ़े तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला ये है BSHW, दूसरे नंबर का है BWHW, दूसरे नंबर का है BSHW, और जो थर्ड नंबर का ग्रीन वाला पार्ट है जो पूर्वी मैदानी भाग है ये है CWG के अंतर्गत, और ये झालावाड़ वाला और ये नीचे वाला जो इसमें ज़्यादा वर्षा होती है वो है AW के अंतर्गत। तो देखिएगा, जो हमारा रेगिस्तानी या मरुस्थली भाग है जहाँ न्यूनतम वर्षा होती है वो है BWHW के अंतर्गत। तो हमारे यदि हम BSHW के अंतर्गत देखें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं BWHW की ही हम सर्वाधिक पहले बात करते हैं। तो देखिएगा, जैसे ये हमारा BWHW वाला भाग है, BWHW क्या होता है, उष्ण मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश कहलाता है, जिसके अंदर इधर के जो ये हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर तथा उत्तरी पश्चिमी जोधपुर के कुछ भाग ऐसे शामिल होते हैं। इसका प्रतिनिधित्व जिला आपको याद रखना होगा, जो इसका प्रतिनिधित्व जिला है वो है बीकानेर। सेकंड नंबर पे हम पहुंचते हैं BSHW के अंतर्गत। यदि BSHW की बात करें तो इसके अंतर्गत जो शामिल हैं वो जलवायु प्रदेश कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे बाड़मेर है, जालोर, सिरोही, इधर से जोधपुर, पाली, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर का कुछ भाग ऐसे शामिल है। इसका यदि प्रतिनिधित्व जिले की बात करें तो है नागौर। तो BWHW का तो हो गया बीकानेर और BSHW का हो गया है नागौर। अब हम पहुंचते हैं एक BSHW से बात इंपॉर्टेंट क्या आती है, स्टेपी प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। अब हम पहुंचते हैं थर्ड नंबर के CWG पर। CWG की बात करें तो शुष्क शीत या उपार्द्र जलवायु प्रदेश इसे कहा जाता है, और इसके अंतर्गत अरावली के दक्षिण व पूर्व में स्थित समस्त भाग ये शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और यदि हम इसके प्रतिनिधित्व जिले की बात करें तो टोंक इसका प्रतिनिधित्व जिला है। और यदि हम पहुंचे AW के अंतर्गत, फोर्थ नंबर का हमारा आता है AW, जो कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहलाता है। इस प्रदेश में यदि हम बात करें तो इधर से देखिएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर नीचे का, और इधर का जो झालावाड़ वगैरह ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सिरोही का कुछ भाग इस तरीके से इसमें शामिल होता है जहां पर ज़्यादा वर्षा होती है कुल मिलाकर। तो इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो है डूंगरपुर। ठीक है, इसका औसत वर्षा 80 से 90 सेंटीमीटर लगभग पहुंच जाएगी, हम सभी जानते हैं, और मानसूनी पतझड़ यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, बहुत ईजी है। अब हम पहुंचते हैं सेकंड नंबर के मैप पर, जो कि है थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने भी क्या किया था, 4 भागों पर डिवाइड किया था। इन्होंने किया वर्षा के आधार पर, थॉर्नवेट ने किसके आधार पर वर्गीकरण किया था, वर्षा के आधार पर, जबकि जो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन है, कोपेन ने वनस्पति के आधार पर जलवायु को 4 भागों में बांटा था। थॉर्नवेट की बात करें तो उन्होंने वर्षा के आधार पर बांटा, जिसके अंतर्गत आता है पहले नंबर का देखिए जो ये EAD दिख रहा है, EAD या EAW, ये शुष्क कटिबंधीय मरुस्थली जलवायु प्रदेश आता है, जिसके अंतर्गत जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पश्चिम बीकानेर, उत्तरी पश्चिम बाड़मेर, ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र मतलब मरुस्थल वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो है जैसलमेर। ठीक है, फिर हम पहुंचते हैं D वाले पे। डी वाले 2 हैं इसमें, तो हम पहुंचते हैं, पहले देखिएगा
DBW पर, डी के साथ बी आएगा तो DBW पर हम पहुंचेंगे तो ऊपर वाले सारे जिले इसके अंतर्गत आएंगे, जिसमें शेखावटी प्रदेश वाले भी कुछ आते हैं, जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू का अधिकांश भाग, राजस्थान का मतलब जो उत्तरी भाग है ये इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, बीकानेर हो जाएगा। थर्ड नंबर पर हम पहुंचते हैं DA-W पर या DH-D पर। तो इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो ये क्या होता है, ये उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसके अंतर्गत बाड़मेर, जोधपुर का अधिकांश भाग, बीकानेर, चूरू, सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, झुंझुनू का दक्षिणी भाग आदि यहाँ तक का ये पूरा भाग शामिल होता है। इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा अजमेर। थर्ड नंबर का हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब आता है फोर्थ नंबर को, इन्होंने क्या नाम दिया, वो दिया था CAW। ठीक है, इसका ट्रिक भी होता है। देखिए EAD तो सबको याद रहता है, ई वाला तो पश्चिमी वाला हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, DB, बी वाला ऊपर आएगा क्योंकि नीचे वाले की ट्रिक होती है डाका। ठीक है, मतलब ये तो DA हो जाएगा और ये CA। ठीक है, डाका, इस तरीके से अपन इसको याद रख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, नीचे वाले में CA में पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, वही जो जहाँ पर ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होता है। और इसका भी प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है, डूंगरपुर है। और इस क्षेत्र में सवाना व मानसूनी प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती है। देखिए दोनों लगभग सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है जो कुछ अंतर है, प्रतिनिधित्व जिलों में अंतर है, तो वो आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, EA-D में, CA-W में, DA-W में या फिर DB-W में। तो अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी राजस्थान के मैप में जो ये पश्चिम का जो भाग होता है ये किस में आता है फ्रेंड्स, EA-D में। फर्स्ट वाला सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं, प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से या फिर आर्कटिक महासागर से। सही जवाब हो जाता है हमारा हिंद महासागर से राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें हैं वो आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोपेन के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो BSHW, ऑप्शन नंबर सेकंड है BWHW, ऑप्शन नंबर थर्ड है CWG और ये है ऑप्शन नंबर 4 जो कि है AW। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी, यदि राजस्थान का यदि हम मैप के अनुसार अध्ययन करें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं BWHW के अंतर्गत। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया BWHW के अंतर्गत ये आते हैं। जैसे कि हम बात करें राजस्थान के मैप की, इसके अकॉर्डिंग यदि हम ये वाला पूरा एरिया देखें तो ये वाला पूरा एरिया आता है BWHW के अंतर्गत। ठीक है, और फिर इसके नीचे का ये बीच वाला एरिया है ये आता है BSHW के अंतर्गत। ठीक है, इन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक जलवायु से संबंधित नहीं है, तापमान, वायु दाब, उच्चावच या फिर आर्द्रता। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर C, उच्चावच है, इससे संबंधित नहीं है, वरना तापमान है, वायु दाब है, आर्द्रता है, ये सभी जलवायु से इफेक्टिव होने वाले कारक हैं या जलवायु से संबंधित क्या है फ्रेंड्स, कारक हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, 3 में, 5 में, 4 में या फिर 6 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में फ्रेंड्स बांटा गया है। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा हिंट दे तो देखिएगा, एक होता है शुष्क जलवायु प्रदेश, एक होता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। जैसे कि मैं एक बार थोड़ा सा राजस्थान का देखिएगा मैप बनाकर आपको समझाऊं, तो जैसे हम सिंपल इस तरीके का राजस्थान का मैप बनाते हैं तो ये वाला पार्ट तो क्या हो जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश का। ठीक है, और ये वाला जो आधा पार्ट इधर का हो जाएगा ये हो जाएगा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का। बाकी ये वाला देखिए जो अरावली के जो समानांतर है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद ये वाला आता है आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। थोड़ा सा नीचे
का बचा के, थोड़ा सा इधर का बचा के, ये वाला बीच वाला जो आएगा ये आएगा आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है, जिसमें सघन वनस्पति पतझड़ वन पाई जाएंगी। और अति आर्द्र जो ये नीचे का है इधर झालावाड़ वाला, ये वाला कौन सा हो जाएगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ पर सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो राजस्थान को कुल मिलाकर 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण व आर्द्र, उष्ण व शुष्क, उपोष्ण या फिर है उष्ण व उपार्द्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो राजस्थान की जलवायु है वो किस प्रकार की है फ्रेंड्स, उपोष्ण जलवायु हमारे राजस्थान में पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, हमारे राजस्थान में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के दक्षिणी व पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह है अरब सागर के मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से या फिर दक्षिणी पूर्वी मानसून से। तो हमारे राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग में जो अधिकांशतः वर्षा होती है वो होती है फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी के मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है, उदयपुर, झालावाड़, धौलपुर या फिर कोटा। चूंकि यहाँ बात हो रही है जिले की तो नाम आता है झालावाड़ का, बात होती है स्थान की तो नाम आता है माउंट आबू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के कौन से जिले में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या फिर श्रीगंगानगर में। तो हम सभी जानते हैं, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था जैसलमेर में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। देखिएगा हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़े तो इसकी व्याख्या देखिएगा, राज्य के जैसलमेर में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है वो पाया जाता है क्योंकि राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में रेतीले एवं मोटे कणों वाली मिट्टी पाई जाती है, जो दिन में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, रात में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। मतलब वहाँ दिन में तो बहुत भयंकर गर्मी लगेगी और रात में जाएंगे तो आपको बहुत ठंडा फील होगा, क्योंकि वो जो रेत है मोटे कणों की होती है, जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है। इसलिए जो दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है, हमारे जैसलमेर में पाया जाता है, जो कि सबसे कम वर्षा वाला हमारा जिला है। आगे देखिएगा, राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो कुछ देर पहले हमने चर्चा करी, वो होती है फ्रेंड्स जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है। क्वेश्चन आया हुआ है काफी एग्जाम्स में। तो हमने कुछ देर पहले आपसे चर्चा करी, श्रीगंगानगर में राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं। और अभी कुछ देर पहले हमने ये भी चर्चा करी थी कि सबसे कम धूल भरी आंधियां कहाँ पर चलती हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक गर्मियों में जो न्यूनतम आंधियां चलती हैं वो कहाँ चलती हैं, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी, मतलब कि झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है। पहले तो हम बात कर रहे थे दैनिक तापांतर की, जो कि था जैसलमेर में सर्वाधिक, क्योंकि वहाँ रेत जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है, एक दिन में 2 रूप होते हैं उसके। अब हमारी बात हो रही है वार्षिक तापांतर की। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो चूरू, जैसलमेर, जयपुर या फिर जोधपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा चूरू है, जो कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है। चूरू की बात करें तो सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा व गर्मियों में सर्वाधिक गर्म जिला है, ठीक है। सर्वाधिक तो बहुत ठंडा रहता है जिला और गर्मियों में बहुत गर्म रहता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला इसलिए इसे कहा जाता है और सर्वाधिक गर्म स्थान ये है हमारे राजस्थान का। देखिएगा थोड़ी सी व्याख्या की हम बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में पाया जाता है। राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर में पाया जाता है। जबकि सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ है, जैसलमेर का, व न्यूनतम दैनिक तापांतर बांसवाड़ा का है। मतलब एक तो होता है वार्षिक तापांतर और एक होता है दैनिक तापांतर। तो सर्वाधिक वार्षिक जो ताप का अंतर है वो तो चूरू में है और न्यूनतम जो वार्षिक ताप का अंतर है वो डूंगरपुर में है, ठीक है। और सर्वाधिक जो दैनिक मतलब डेली का जो होता है एक दिन का, पर डे का, तो दैनिक जो ताप का अंतर है वो जैसलमेर में है और न्यूनतम दैनिक जो ताप का अंतर है वो बांसवाड़ा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चारों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट थे जो अभी हमने चर्चा करी। आगे देखिएगा, राज्य में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है, वनों का विनाश, या फिर है जलवायु परिवर्तन, या फिर है राज्य के अधिकांश भाग में शुष्क दशाओं का विस्तार, या फिर है अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना। इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर होना हमारे राज्य में सर्वाधिक वर्षा का प्रमुख कारण है, कम वर्षा का कारण है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा समझाऊं मैप के थ्रू, तो ये हमारा जैसे राजस्थान का मैप है, यहाँ पर हमारी अरावली का है विस्तार। तो अरब सागर की ओर से जो मानसून उठेंगे वो क्या होते हैं, यहाँ पर अरावली की समानांतर होकर यहाँ से निकल जाते हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून आते हैं वो यहीं तक
टकराकर यहीं पर हमारे पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में ही वर्षा कर पाते हैं, वो इधर तक नहीं जा पाते। तो हमारा जो अरावली के मानसून की दिशा के समानांतर होना ही वर्षा के प्रमुख होने का, कम होने का क्या है, कारण है। मोस्टली हमारे अरब सागर के जो मानसूनी पवने हैं वो इसके समानांतर आगे निकल जाती हैं। आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल विभाजित होता है? 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर? तो इसका सही जवाब हो जाता है 25 सेंटीमीटर। इसके द्वारा हमारा शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल विभाजित होता है, हम सभी जानते हैं। आगे देखिएगा, राज्य में मावठ से किस फसल को लाभ पहुंचता है? खरीफ को, जायद को, रबी को या फिर व्यापारिक को? तो हम सभी जानते हैं रबी की फसल को मावठ से क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है। मावठ मतलब सर्दियों में होने वाली वर्षा, तो सर्दियों में जो फसलें रहेंगी उन्हें उससे फ़ायदा होगा। तो देखिएगा, राज्य राजस्थान उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में हमारे आता है और तापमान की दृष्टि से राजस्थान गर्म शीतोष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के कहाँ पर है, उत्तर में स्थित है। यदि हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है, तो सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा हो जाएगा, जनवरी। और गर्म महीना कौन सा हो जाएगा, जून हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है। और जुलाई से सितंबर माह में सबसे अधिक आपेक्षिक आर्द्रता हमारे यहाँ पर होती है, ठीक है। और हम आपको एक दो फैक्ट बताएं किससे संबंधित, मावठ से संबंधित। तो मावठ किसकी वजह से होती है, हमारे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। किसकी वजह से मावठ हमारे होती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। और यदि हम बात करें शीतकाल में वर्षा जो होती है पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से, पश्चिम की दिशा से आने वाली जो पवनें हैं वो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या करती हैं, शीतकालीन वर्षा करती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। और मावठ की वजह से जो रबी की फसलें हैं, जैसे जो शीत ऋतु में जो होती है, जैसे गेहूं, सरसों, चना, इनको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो बारिश होगी तो उन्हें फ़ायदा होगा। और जो पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से होती है। आगे हम बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, अभी हमने बात करी थी राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण प्रकार की। अब बात हो रही है भारत की जलवायु की, कि भारत की जलवायु कैसी है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो उष्ण कटिबंधीय मानसून, मानसूनी, उष्ण व शीतोष्ण या फिर समशीतोष्ण? इसका सही जवाब हो जाता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे किसी की है, भारत देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी विक्षोभों से शीतकाल में राज्य में होने वाली वर्षा। पश्चिमी विक्षोभों से देखिएगा, पश्चिमी विक्षोभों से शीतकाल में राज्य में होने वाली जो वर्षा है मावठ, उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? हिंद महासागर, भूमध्य महासागर और भूमध्य सागर या फिर अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी? तो शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से जो होने वाली मावठ का उत्पत्ति स्थल है, अभी हमने बात करी, वो है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ उठते हैं, उत्तरी पश्चिमी हवाएं, मतलब पश्चिमी विक्षोभ का मतलब क्या है, जो उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती हैं उनको कहते हैं। उसी से हमारे राज्य में मावठ होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटा जाता है? 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। जैसे कि हम बात करें, ये हमारे राजस्थान का मैप है, तो इसके बीच में से यदि हम कोई रेखा खींच दे तो वो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जिसमें एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया। अब यदि हम इसमें इधर से एक रेखा खींच दे, देखिएगा, जैसे हम यहाँ से कोई रेखा खींच दे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी हमारी 50 सेंटीमीटर। तो जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये तो पूर्व और पश्चिम में विभाजित करती है, और जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये किसमें, अर्धशुष्क और मतलब शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान को डिवाइड करती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? उपार्द्र में, आर्द्र में, अर्धशुष्क में या फिर शुष्क में? इसका सही जवाब हो जाता है, ये आते हैं उपार्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में अरावली का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर होता। राज्य में यदि अरावली का विस्तार कहाँ से होता, मतलब जैसे ये हमारा राजस्थान है, आपको क्या इमेजिन करना है, हमारी अरावली ऐसे है, लेकिन आपको इमेजिन क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि यदि हमारी अरावली पूर्व से पश्चिम की तरफ होती तो क्या होता। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो उत्तरी राजस्थान में शुष्क व मरुस्थलीय जलवायु होती, क्या उत्तर में शुष्क व मरुस्थलीय जलवायु होती, या फिर दक्षिणी राजस्थान में उष्ण व अपेक्षाकृत नम जलवायु होती, या फिर दक्षिण राजस्थान में सघन वन होते, या फिर सभी सही है।
तो बिल्कुल सभी पॉइंट इसके क्या है फ्रेंड्स, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि यदि हमारी ऐसी इस प्रकार यदि वो क्या होती हमारी इस प्रकार की यदि हमारी होती पूर्व से पश्चिम की ओर अरावली, तो उत्तरी राजस्थान में तो शुष्क एवं मरुस्थलीय जलवायु हो जाती क्योंकि मानसून यहीं पर टकरा कर वर्षा कर देता, और दक्षिणी राजस्थान में क्या होती उष्ण व नम जलवायु हो जाती और सघन वन हो जाते। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम किस मानसून शाखा का प्रवेश होता है? अरब सागर की शाखा का, बंगाल की खाड़ी की शाखा का, उपरोक्त दोनों का, या फिर सभी गलत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर की शाखा। राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून शाखा का प्रवेश होता है। कौन से? अरब सागर की शाखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? BWHW का, BSHW का, या फिर किया है CWG का, या फिर किया है AW का? तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए व्लादिमीर कॉपेन ने कौन सा किया है फ्रेंड्स? BWHW का किया है, जिसे उष्ण मरुस्थलीय उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर आदि भाग शामिल होता है, और प्रतिनिधित्व जिला है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में वायु की अधिकतम गति प्रति घंटा कितनी है? 170 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, या फिर 110 किलोमीटर? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? हमारे जो राजस्थान में है वो वायु की अधिकतम गति प्रति घंटा कितनी है? 140 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? धरातल का स्वभाव, सूर्य ताप की अधिक मात्रा, समुद्र तट की दूरी, या फिर वायु दिशा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धरातल का स्वभाव। ये है पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क खेती कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है? 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, 100 सेंटीमीटर से अधिक, या फिर 90 सेंटीमीटर से अधिक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 50 सेंटीमीटर से कम, वहाँ पर शुष्क खेती हमारे की जाती है। ठीक है, मतलब पश्चिमी राजस्थान हो गया। आगे देखिएगा, वर्षा में सबसे अधिक परिवर्तनशीलता किस क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है? तो अभी हमने कुछ देर पहले आपसे चर्चा करी, वो होती है फ्रेंड्स मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टॉपिक दिया हुआ कथन कारण अलग से ही। तो देखिएगा, हमारा कथन क्या बोल रहा है कि गर्मी के मौसम में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राज्य में बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण क्या बताया गया है? राजस्थान समुद्री तट से बहुत अधिक दूर होने का कारण यह दोनों मानसूनी धाराएं प्राय शुष्क हो जाती हैं। तो कथन तथा कारण दोनों सही है, या फिर कथन गलत है कारण सही है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या फिर कथन कारण दोनों ही गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण यह है कि यहाँ पर आर्द्रता की बड़ी कमी होती है, या फिर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, या फिर तापमान में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है, या फिर तापक्रम काफ़ी ऊंचे रहते हैं? तो इसका सही प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? जलवायु का प्रमुख लक्षण क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जो यहाँ पर है, तापमान में अधिक अंतर क्या होता है? दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जुलाई माह में निम्नलिखित में से जो समय दाब रेखा मानचित्र पर राजस्थान से होकर गुजरती है वह कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो 998 मिली बार, 1002 मिली बार, 1006 मिली बार, या फिर 10,010 मिली बार, 1010 मिली बार? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, जुलाई माह की हम बात करें तो आता है 998 मिली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभागीय पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, या फिर आर्द्र शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है? पूर्वी की, उत्तरी की, दक्षिणी की, या फिर पश्चिमी की? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भाग के अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा हमारी विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 53 से 58 सेंटीमीटर, 63 से 69 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर, या फिर 75 से 80 सेंटीमीटर?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 53 से 58 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का क्या है, हमारे औसत है। देखिएगा थोड़ी सी व्याख्या की बात करें तो वर्षा मापी यंत्र कौन सा होता है? रेनोमीटर होता है। राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई अगस्त के महीने में और सबसे कम वर्षा होती है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, जबकि स्थान कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि निम्न में से किस दिन व्यक्ति को फील होती है? मतलब व्यक्ति को प्रकाश की अवधि जो है सर्वाधिक कौन से दिन हमें प्रकाश की अवधि सर्वाधिक दिखाई देती है? 21 मार्च को, 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को या फिर 21 जून को? मतलब सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो वो सही जवाब हो जाएगा हमारा 21 जून का। ठीक है, आगे देखिएगा कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में अकाल एवं सूखे की स्थिति प्राय बनी रहती है। इसका कारण दिया गया है कि इन जिलों में अधिशेष जल की मात्रा नगण्य है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो कथन और कारण दोनों सही है, या फिर कथन गलत है कारण सही है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या फिर दोनों ही गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों ही सही है। राज्य की उत्तरी और पश्चिमी जिलों में अकाल सूखे की स्थिति प्राय बनी रहती है। इसका कारण क्या है कि इन जिलों में जो जल है वो नगण्य है, जल की मात्रा, इसलिए वहाँ पर सूखे की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण का है फिर से, राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में वर्षा की न्यूनतम अनिश्चितता पाई जाती है। इसका कारण क्या है? राज्य में मानसून का प्रवेश दक्षिणी और पूर्वी भागों में होता है। तो ये कथन कारण दोनों सही है, कथन गलत है कारण सही है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या फिर दोनों ही गलत है। तो इसके भी कथन और कारण दोनों ही तथ्य सही हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा में जो न्यूनतम अनिश्चितता क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो मानसून का प्रवेश होता है वो यहीं से होता है, दक्षिण पूर्वी भागों से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा का राजस्थान में क्या नाम है? काला बरखा, आम्र वर्षा, मावठ या फिर पावस? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शीतकाल में हमारे जो पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है हम उसे किस नाम से जानते हैं? हम उसे जानते हैं मावठ के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर, सवाई माधोपुर, बालोतरा या फिर सोजत? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बालोतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता का समय, देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिएगा राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता का समय सुबह कितने बजे होता है? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे या फिर 6 बजे? तो सर्वाधिक आर्द्रता का जो समय होता है वो कब होता है फ्रेंड्स? सुबह 5 बजे हमारे राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता का समय होता है। तो व्याख्या की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता का समय तो सुबह होता है 5 बजे, जबकि सबसे कम आर्द्रता का समय होता है 3 बजे शाम को। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तट का भाग कौन सा है जो राज्य के सबसे निकट है? बंगाल की खाड़ी, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी या फिर प्रशांत महासागर? तो निकटतम समुद्री भाग कौन सा हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन के हिसाब से कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, याद बात करें हम थोड़ी सी व्याख्या की तो देखिएगा, राज्य के निकटतम समुद्री भाग कच्छ की खाड़ी जो कि राज्य से 225 किलोमीटर दूर है, एवं सबसे दूर समुद्री भाग बंगाल की खाड़ी है जो राज्य से 2900 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थॉर्नवेट के अनुसार EA-D जलवायु पाई जाती है बाड़मेर जैसलमेर में, अलवर भरतपुर में या फिर टोंक जयपुर में या फिर कोटा बूंदी में? सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर जैसलमेर में। कुछ देर पहले हमने चर्चा करी राजस्थान के मैप के हिसाब से ये वाला जो भाग होता है थॉर्नवेट के अनुसार कौन सा होता है फ्रेंड्स? EA-D या फिर EA-W। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में भयंकर गर्मी कौन से दिन पड़ती है? 10 जुलाई, 15 जून, 21 जून या फिर 12 मई? सही जवाब हो जाता है 21 जून। ठीक है, राज्य में 21 जून को सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। इसका कारण क्या है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के क्रमशः कौन से जिले में सर्वाधिक एवं सबसे कम आंधियां चलती हैं? श्रीगंगानगर झालावाड़, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर जैसलमेर, बाड़मेर चूरू? सही जवाब क्या हो जाता है? श्रीगंगानगर एवं झालावाड़ में, मतलब सर्वाधिक आंधियां चलती हैं श्रीगंगानगर में और सबसे कम चलती हैं झालावाड़ में। एक बार थोड़ी सी व्याख्या की तरफ नजर डालिएगा, राज्य में सर्वाधिक आंधी श्रीगंगानगर में लगभग 27 दिन और सबसे कम आंधी झालावाड़ में लगभग 3 दिन, ठीक है, आती है। आगे देखिएगा, जलवायु की उचित परिभाषा है किसी क्षेत्र की भौगोलिक दशा या फिर किसी विशेष स्थान की प्राकृतिक स्थिति या फिर दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं या फिर उक्त सभी सही हैं।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं। ये हमारी जलवायु की उचित परिभाषा मानी जाती है इन सभी ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू पर्वत की जलवायु किस प्रकार की है, सम, विषम, दोनों या फिर एक भी नहीं। तो आबू पर्वत की जलवायु है हमारी कैसी, सम प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान का दैनिक तापांतर है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो पश्चिमी राजस्थान का जो दैनिक तापांतर है वो कितना, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा या फिर कोटा। इसका सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू की औसत वर्षा है 150 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर या फिर है 160 सेंटीमीटर या फिर है 165 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 150 सेंटीमीटर हमारे क्या है, राजस्थान की माउंट आबू की औसत वर्षा है। ठीक है, आगे देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में जून जुलाई के महीनों में आने वाले तूफानों को किस नाम से जाना जाता है, पुरवैया, शीतलहर, शीत तूफान या फिर वज्र तूफान। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द वज्र तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का बरखोयांस्क किस क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन देखिएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 है झालरापाटन या फिर सिरोही या फिर माउंट आबू या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ की खाड़ी की राज्य से दूरी है 255 किलोमीटर, 235 किलोमीटर, 225 किलोमीटर या फिर 265 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा 225 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान किस जिले में आता है, जयपुर में, झालावाड़ में, कोटा में या फिर अजमेर में। सही जवाब हो जाता है झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कौन से जिले में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। हम चर्चा कर चुके हैं, सर्वाधिक दैनिक तापांतर है जैसलमेर का और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किसका है, चूरू जिले का। देखिएगा थोड़ी सी व्याख्या, अभी हमने कुछ देर पहले ही चर्चा करी, जैसलमेर जिले में सर्वाधिक तापांतर, क्योंकि राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में रेतीले मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती है जो कि जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की जलवायु कैसी है, आर्द्र, शुष्क, उप शुष्क या फिर अति आर्द्र। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अति आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वर्षा का कुल कितना भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है, 80%, 85%, 90% या फिर 95%। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भरतपुर एवं अलवर में, बांसवाड़ा एवं झालावाड़ में, सीकर एवं नागौर में या फिर हनुमानगढ़ बीकानेर में। सही जवाब हो जाता है हमारा बांसवाड़ा व झालावाड़ में AW प्रकार की जलवायु कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है, झालावाड़, प्रतापगढ़, जयपुर या फिर जोधपुर। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। तो आज के फ्रेंड्स हमारे होते हैं ये सभी टॉपिक इस टॉपिक से संबंधित, जलवायु से संबंधित हमारे आज के टॉपिक के होते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए मिशन NCERT फॉर RPSC के साथ, और मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। रीजनिंग मैथ के लिए RAS से संबंधित जो भी रीजनिंग के मैथ के टॉपिक हैं वो भी हम उसी वीडियो में डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो प्रयास और ये वीडियो चैनल कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।